नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी आपसे, शुक्र अगर अलग अलग हाउसेस में है आपके चार्ट में, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस में। अब मैं बात करूंगी अलग अलग ज़ोडिएक साइंस में अगर हो तो। सपोज करिए यही शुक्र जिसको मैंने आपको एक फीमेल एनर्जी से कनेक्ट कर बताया, फीमेल एनर्जी एंड इवन जितने भी आपकी लाइफ में मनी है, लग्जरी है, ये सारी चीज़ें, अगर इवन आप अगर मंत्र साधना जैसे फील्ड में हो, बायो के किसी भी फील्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, हीलिंग में हो, ये शुक्र बहुत ही ज़्यादा कमाल करता है। अब शुक्र अगर आपका एरीज साइन में हो, एरीज साइन मंगल की राशि है, यहाँ पे शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि आई एम नॉट सेइंग कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो ईज़िली लोगों को, मतलब लाइक दे हैव गॉट गुड लुक्स और समथिंग लाइक दैट। गुड लुक्स भी हो सकते हैं, बट उनका पर्सोना कुछ ऐसा होगा कि उनकी प्रेजेंस ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। एंड कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का एक और कनेक्शन जो मैंने देखा है वो ये है कि जब भी शुक्र मेष की राशि में होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, फिजिकली अपने ऊपर बहुत काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को वेल मेंटेन्ड रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज ये मंगल की वो राशि है जो फिजिकली फिट रहना चाहती है। जितने भी आर्मी या पुलिस या एथलेटिक्स या इन सब चीज़ों में होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका एरीज बहुत स्ट्रांग होता है। और साथ में यहाँ पे अगर शुक्र है तो वो हमेशा एक वेल मेंटेन्ड फिगर या बॉडी या एक फिट रहना, फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगना, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरीके से अगर यही शुक्र टॉरस साइन में हो, टॉरस साइन धन की राशि है। अब खाने पीने की है, धन की है, फैमिली की है। ऐसे लोगों का पूरा फोकस मनी, पूरी लाइफ में अगर उनका फोकस जाने समझे तो ऐसे लोगों का फोकस सबसे ज़्यादा पैसों पे, पैसे की स्टेबिलिटी, बिकॉज ये एक अर्धी साइन है, ठीक है। तो पैसे की स्टेबिलिटी, फैमिली की स्टेबिलिटी, खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। एंड नॉट जस्ट खाने पीने के, बट ये लोग खाना बनाते भी बहुत अच्छा हैं, ऐसे लोग टॉरस साइन में जिनके शुक्र होता है। और एक और चीज़ ये होता है कि शुक्र का प्रेजेंस किसी भी ज़ोडिएक साइन में हो, बट ये अलग अलग तरीके से आपको अपीलिंग बना सकता है, अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने सेकेंड हाउस में बताया, टॉरस साइन में बताया, तो ये लोग मनी स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी पे काम करते हैं पूरी लाइफ में। इनको ये चाहिए होता है, ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं ना कहीं इनका फोकस इस चीज़ पे भी होता है कि ये प्रॉपरली अपनी फैमिली को केयर कर पा रहे हैं, केयरिंग है, क्योंकि वहाँ पे मून जो होता है एग्जॉल्टेड होता है। तो ऐसे लोग, जैसे मैंने बोला, खाने पीने के शौकीन भी होते हैं, खाना भी बहुत अच्छा बना सकते हैं और बना लेते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनका लिंक 5th हाउस के लॉर्ड या 11th हाउस के लॉर्ड से हो जाए तो ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी भी होते हैं। सेकेंड हाउस से हो जाए, इनके स्पीकिंग एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। एंड साथ ही में उसके अलावा भी ये कहीं ना कहीं एक राजयोग कारक भी बन जाता है अगर 5th और 11th से इसका कॉम्बिनेशन बन जाए, 5th और 11th हाउस लॉर्ड से। और ये कहीं ना कहीं नेम फेम के लिए भी पॉसिबिलिटी इनकी बन जाती है। इसी तरीके से जब जेमिनाई साइन में यही शुक्र होता है। अब जेमिनाई साइन है बुध की राशि। अब बुध जैसा ग्रह जो कम्युनिकेशन में है अच्छा, जो जिसमें एक मैनेजेरियल क्वालिटी है, एनालिटिकल माइंड है, और नॉट जस्ट कम्युनिकेशन में बट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों में जब शुक्र जैसा प्लैनेट यहाँ पे बैठता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। मतलब जब वो लिखते हैं, चाहे वो फॉर्मली लिख रहे हो, इनफॉर्मली लिख रहे हो, ईमेल पे या नॉर्मली सामने से बात कर रहे हो किसी से, द वे दे स्पीक, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से शब्दों को सही तरीके से आर्टिकुलेट करके, ड्राफ्ट करके बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो आपको उससे समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ गुड
ह्यूमन बीइंग दे आर, मतलब इस तरीके से, मतलब उनको पता है कि किस तरीके से बात करनी है किसी से, किस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करना है, तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स में वो एक ब्यूटी होती है। इसीलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं, ये सब लोग। और अगर कोई भी लिखने, राइटिंग, रीडिंग से रिलेटेड जो काम है, इसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। इवन अगर ये लोग किसी भी बिजनेस ओरिएंटेड वर्क में है, बिजनेस रिलेटेड वर्क में एमबीए किया है इन्होंने, मार्केटिंग में है, मैनेजर हैं, या कुछ भी ऐसा ट्रेडिंग का काम करते हैं जहाँ पे एनालिटिकल माइंड यूज होता है, वहाँ पे शुक्र का प्रेजेंस होना, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं या तो आईटी सेक्टर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के सेक्टर से, या फिर ये ऐसे सेक्टर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं जहाँ पे फीमेल ओरिएंटेड एसेसरीज या प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती हो, या फिर फाइनेंशियल वर्क में भी ये कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका हो सकता है। ठीक है, शेयर ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। इसी तरीके से जब कैंसर के साइन में शुक्र होता है, अब शुक्र जैसा प्लैनेट कैंसर के साइन में, इनके पास धन जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, बट वो धन हमेशा फ्लो आउट भी होता रहेगा। इनकी माता को कोई ना कोई नर्व्स से जुड़ी हुई, या इनको खुद को भी साइनस से रिलेटेड टू प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा का कनेक्शन शुक्र से बना। ये मदरलैंड से थोड़ा सा सेपरेटेड भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने एक हेल्थ इश्यू जो बताया कि साइनस का प्रॉब्लम इनको हो सकता है, इनकी मदर को नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जो जो नसों को ये प्रॉब्लम होती है, कोई भी अर्थराइटिस हो गया, एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद नर्व्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। उसके अलावा अ, ऐसे लोग, क्योंकि ये आपके कैंसर साइन एक मदरली साइन है एंड मदरलैंड से कनेक्टेड है, तो ये जब भी अ, अगर मैं धन की बात करूं, तो ये जो भी काम करेंगे या इनके पास जो भी धन आएगा, ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल होके, मतलब ये हर एक चीज़ में जब भी इनके पास पैसा होगा, कुछ भी होगा, तो जो मनी फ्लो आउट होगा इनकी लाइफ से, मनी आएगा भी, मनी फ्लो आउट भी होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश या कुछ भी, ये इमोशनली लोगों पे, इमोशनली अटैच होके बहुत सारी चीज़ों में पैसे खर्च कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें अननेसेसरली भी अपने खुद के लिए भी, अपने कंफर्ट के लिए भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हैं, मतलब अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए, इमोशंस के लिए, अपने खुद की हैप्पीनेस के लिए भी। फिर फिफ्थ हाउस, मतलब लियो साइन में अगर शुक्र हो, सन के साथ, सूर्य के साथ शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ऐसे अगर सूर्य के घर में अगर शुक्र जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली नेम फेम तो दिला सकता है क्रिएटिव फील्ड्स में, पर पिता के साथ, या फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये रिलेशनशिप्स का हाउस है, जहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप का है, चाइल्ड बर्थ का है, वहाँ पे इशू दे सकता है, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह सूर्य के घर में जाके कहीं ना कहीं वो एक कंबशन वाला, मतलब सूर्य की तेज के आगे, मतलब जो उसकी एनर्जी है उसके आगे शुक्र की जो एक पॉजिटिव, एक मैं बोल सकती हूँ, जो उसकी शुक्र जो है ना, एक अंदर से एक सॉफ्ट और ठंडा ग्रह है, मतलब इन द सेंस वो एक सौम्य ग्रह है। तो सूर्य जैसी एनर्जी के सामने, जिसके अंदर एक ईगो है, प्राइड है, उसकी एनर्जी ही ऐसी है कि वो किसी को भी जला सकती है। तो शुक्र जैसा ग्रह अगर सूर्य के घर में हो, तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो जो रिलेशनशिप की जो चाह होती है, वो ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी रिलेशनशिप एक प्रॉपर मैरिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, रिलेशनशिप्स होंगे तो ब्रेक हो जाएगा किसी न किसी रीज़न से। इसी तरीके से चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आपके फीमेल हो या मेल हो, आपके जो अ, आपके नॉट जस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आपके आपके एग्स या आपके स्पर्म्स काउंट कम हो सकते हैं। जैसे पाइसेस में स्पर्म काउंट्स और एग काउंट्स ज़्यादा दिखते हैं, उसी तरीके से जब लियो के साइन में होते हैं तो ये कम हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं जल जाते हैं। वो सूर्य की जो ऊर्जा है वो उसको शुक्र को कहीं न कहीं थोड़ा-सा डैमेज ज़रूर करती है। बट ये नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है, अगर क्रिएटिव फील्ड में हो वहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हो। सिक्स्थ हाउस में वर्गों के साइन में, कन्या राशि में जब शुक्र जाता है, मैंने बताया, अगर आप
ट्रेडिंग से जुड़े हुए मनी, फाइनेंशियल ट्रेडिंग में है, उन सब कामों में ये बहुत अच्छा कमाल करेगा। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि आपका कनेक्शन एक अच्छा बनना चाहिए, एक योग बनना चाहिए 4th हाउस के साथ, 8th हाउस के साथ, तब ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। एल्स यहाँ पे क्योंकि वो वर्गों के साइन में डेबिलिटेटेड हो जाता है, ऐसे लोगों को कभी भी मैंने समझाया कि आपको कभी रेंट नहीं अ, रेंट पे कुछ भी नहीं देना चाहिए, एल्स कोई भी प्रॉपर्टी हो, कुछ भी पैसे भी अगर उधार पे दिए हैं, लोन नहीं लेना चाहिए, एल्स उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे शुक्र क्यों डेबिलिटेट हो रहा है, नीच का क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो बुध की एनर्जी है वो एक एनालिटिकल माइंड है। शुक्र का एनालिटिकल माइंड से कोई कनेक्शन नहीं है। वो हीलर है, वो इमोशंस पे काम करता है, वो इंट्यूशन पे काम करता है। वो अ, जैसे एक डॉक्टर है, जब उसके पास कोई पेशेंट आता है, तो वो उससे ये नहीं पूछता है कि तुम किस रिलीजन के हो, क्या मुझे तुम्हारा इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो अपना दिमाग यूज़ करने नहीं बैठता है, एनालिटिकल माइंड नहीं करता, क्या मुझे तुमसे कोई प्रॉफ़िट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करती। अब शुक्र जैसा ग्रह हो, तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ, वर्गो साइन में डेबिलिटेड, आप कुछ भी सेल्फलेसली कुछ करिए। आप जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, उसमें कुछ सेल्फलेसली कर सकते हैं। कोई भी फ्री में किसी को एक दिन कंसल्टेशन देना, फ्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, खाना-पीना दान देना, इस तरीके की चीज़ें, पानी दान देना, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी इश्यू हैं, आपकी स्पाउस के साथ भी, फीमेल्स के साथ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरीके से 7th हाउस मतलब लिब्रा साइन में जब शुक्र होता है, शुक्र का प्रेज़ेंस होता है लिब्रा साइन में, तो यहाँ पे शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि में है। तो मूल त्रिकोण राशि में ये एक सर्टेन डिग्री तक बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिर उसके बाद जो प्लैनेट यहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है, जो है शनिदेव, वो यहाँ पे अपना काम करते हैं। तो शुक्र भले ही मैंने जो बहुत सारे केसेज़ में देखा है कि आपको एक ब्यूटीफुल वाइफ़ ज़रूर दे सकते हैं। एक ऐसी वाइफ़ ज़रूर दे सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, जो खाना अच्छा बना लेती है, सब कुछ कर लेती है, बट देयर विल ऑलवेज़ बी एक हार्डशिप ज़रूर रहेगी कि आपको रिलेशनशिप को बैलेंस और मेंटेन करके चलना, उसमें हार्ड वर्क लगाना, एक एफ़र्ट डालना हर चीज़ पे, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, वो आपका वन ऑफ द कर्मा बन जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं एक इश्यू क्रिएट होता ही रहता है इस पॉइंट ऑफ चीज़ पे। मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जब लिब्रा साइन में शुक्र होता है, तो क्योंकि यहाँ पे शनि एक सर्टेन डिग्री के बाद एक्सॉल्टेड हो जाते हैं और ये मूल त्रिकोण राशि भी है शुक्र की। तो जब ये शनि का प्रभाव एक सर्टेन डिग्री में, जो लास्ट की डिग्रीज़ हैं 10 टू 13 डिग्रीज़ हैं जो लास्ट की 14-15 डिग्रीज़, वहाँ पे शनि अपना प्रभाव डालते हैं। तो वहाँ पे जब शनि का प्रभाव होता है इन डिग्रीज़ में, अगर आपका शुक्र है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव शनि का है। तो ये आपकी वाइफ़, स्पाउस अपने हार्ड वर्क से पैसा अर्न कर सकती हैं, आप भी अपने हार्ड वर्क से पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप को बैलेंस करना और उसमें एक एक एफ़र्ट डालना, वो आपका वन ऑफ द कर्मा बन जाता है इस लाइफ़ का। क्योंकि वो केंद्र के हाईएस्ट कार्मिक साइन में हो जाता है, मतलब दसम भाव से भी दसम भाव आपका कर्मा है, उसका भी कर्मा सप्तम भाव है, जहाँ पे पब्लिक देखती है कि आप क्या कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में क्या है, आपका पार्टनरशिप कैसा है लोगों के साथ। तो ये एक वन ऑफ द कर्मा बन जाता है। इसी तरीके से 8th हाउस की बात करें, जब यहाँ पे शुक्र स्कॉर्पियो साइन में होता है, तो मैंने जैसे बोला, ऐसे लोग रिसर्च ओरिएंटेड कामों में, बायोमेडिकल फील्ड, एमबीबीएस, सर्जन, इस सब चीज़ों में हो सकते हैं। जितना मैंने बहुत सारे लोगों की रिसर्च की है कुंडली, उन बायो के फील्ड्स वालों को मैंने देखा है काफ़ी सारे। बट इनके हिडन रिलेशनशिप होने के चांसेस, यूट्रस या प्राइवेट जेनिटल से रिलेटेड टू इश्यूज़, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। बट एक अट्रैक्शन का योग भी बनता है इनका। मैंने बोला ना, इनके अंदर एक ऐसा चार्म होता है, एक ऐसी इनकी आईज़ भी अगर आप देखोगे ना, तो वो इतनी अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही हिडन क्वालिटी, मतलब ये शुक्र जब स्कॉर्पियो जैसे साइन में होता है, तो इनकी आईज़ को आप देखिएगा, वो नशीली टाइप जो आँखें होती हैं ना, वो स्कॉर्पियो में बैठे हुए शुक्र की होती हैं।
और वो एक अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं। ऐसे लोगों को अगर आप देखोगे तो उनकी आँखों में देख के ही आपको अट्रैक्शन हो जाएगा। और ऐसे लोगों के हिडन रिलेशनशिप और इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबली बनती हैं। उसके अलावा इनके जो इन-लॉज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल सेटल्ड होते हैं, उनके पास पैसा होता है, इनको इनहेरिटेंस मिलने के योग भी बनते हैं। स्पाउस से पैसे मिलने के योग भी बनते हैं अच्छे खासे। बट इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है विथ फीमेल्स। अगर ये किसी के भी साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो एवरी टाइम वो रिलेशनशिप ब्रेकअप करेगा तो लाइफ इनकी ज़रूर ट्रांसफॉर्म करेगी। फिर जब ये सैजिटेरियस साइन में यही शुक्र जाता है, वो गुरु का साइन है। अब गुरु के साइन में जब भी शुक्र जैसा ग्रह जाता है, वो भी नवम भाव में, तो हायर एजुकेशन के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। प्लस इनको एक ऐसा गुरु भी मिलने के चांस हो जाते हैं जो कहीं न कहीं एक फीमेल है। और अगर कोई भी फीमेल बॉस या गुरु इनको लाइफ में मिलता है, तो उनकी लाइफ और जो लक है, वो सडन राइज़ देखता है लाइफ में। धनु राशि जो होती है, उसका कनेक्शन बहुत सारी और चीज़ों से है। अ, जैसे धनु राशि की अगर मैं बात करूँ तो राम जी के जो राम जी से भी कनेक्शन हुआ है उसका, श्री राम जी से। धर्म की भी बात होती है, जब मैं सैजिटेरियस की बात करती हूँ, धर्म की भी बात होती है। धनु धनुष से रिप्रेजेंट होता है। तो ऐसे लोग हो सकता है ऐसे फील्ड्स में एक्सेल कर जाएँ, क्योंकि शुक्राचार्य जो होते हैं, वो शुक्र की जो एनर्जी है वो शुक्राचार्य से कनेक्टेड होती है। तो ऐसे लोग अगर किसी चीज़ को प्रैक्टिस करें तो दे कैन एक्सेल इन इट, ठीक है? तो अगर तो मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती है, तो इनके अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज़ भी होती है। तो अगर ये खुद भी किसी को कंसल्टेशन दें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, या किसी को कुछ एक गाइडेंस भी दें, लोग इनके पास आएँ और किसी चीज़ की सलाह लें और ये अगर कुछ बताएँ, तो वो सलाह दूसरे के बहुत काम आ सकती है। भले ही इनके कोई काम ना आए, लेकिन दूसरे के काम बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है? तो ये एज़ अ गुरु भी अपनी लाइफ़ में, आप किसी भी एज पे हो, ऐसा नहीं है। कोई आपके पास आया आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए, आपने उसको सजेशन दिया, तो वो सजेशन उसको काम कर दिया, हेल्प कर गया। तो इस तरीके का भी कहीं न कहीं ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। प्लस ये बहुत ही ज़्यादा हायर एजुकेशन और मतलब एक इंटेलिजेंस का साइन बनता है कि कहीं न कहीं आपको हायर एजुकेशन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और ट्रैवल के भी लाइफ में। दूसरी चीज़, जब कैप्रिकॉर्न साइन में शुक्र जैसा ग्रह आता है, तो कहीं न कहीं आपके स्पाउस करियर ओरिएंटेड हो, आपका जो धर्म है वो कहीं न कहीं फीमेल्स के से जुड़ा हुआ हो, आप कहीं न कहीं हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और अपने हार्ड वर्क से ही आपने लाइफ में जितना भी धन कमाया है, वो सब आपके हार्ड वर्क से ही अर्न हुआ है। इसके चांसेस, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन मोस्ट हार्ड वर्किंग साइन है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरीके से कैप्रिकॉर्न साइन में जब मकर राशि में शुक्र जैसा ग्रह आता है, तो जो नक्षत्रास आते हैं, उसमें बहुत सारे नक्षत्रास आते हैं। चंद्रमा का भी नक्षत्र आता है, मंगल का भी नक्षत्र आता है, और सूर्य का भी नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र आते हैं। तो जो नक्षत्रास आते हैं, उन नक्षत्रास के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिफ़िकल्ट पोज़ीशन हो जाती है शुक्र के लिए। मतलब अगर आपका कोई स्पाउस है, या अगर आप खुद भी हो, तो आपने लाइफ़ में कोई भी लाइफ़ में एक स्टेटस हो, या अ, आपकी लाइफ़ में अगर कुछ कुछ भी आपको धन मिला, या पोज़ीशन मिली, या एक प्रॉपर्टी मिली, या कुछ भी मिला, वो सारा एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क और एक्सट्रीम कर्मा के बाद ही आपको मिलता है। इसके चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। अगर मंगल के नक्षत्र में यहाँ पे शुक्र बैठ जाता है, तो वो कहीं न कहीं आपको धन देने में सबसे ज़्यादा सक्षम हो जाता है, कैप्रिकॉर्न साइन में, धनिष्ठा नक्षत्र में। बस द ओनली प्रॉब्लम इज़
ये रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। लड़ाई झगड़ा होना रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप जो भी हो, लेकिन धन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। ऐसे लोगों के अगर मेल है तो स्पाउस जो जो बोलते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में अगर शुक्र आ जाए आपका कैप्रिकॉर्न साइन में, तो जो बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी, तो आपकी स्पाउस आपकी घर की लक्ष्मी भी हो सकती है। अगर सूर्य के नक्षत्र में होते हैं तो ये शुक्र आपको शादी के बाद एक स्टेटस दे सकता है। चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो कहीं न कहीं आप अपनी वाइफ़ की बहुत ज़्यादा सुनोगे श्रावण नक्षत्र में, और सुनना भी चाहिए, तो कि फिर उससे आपके करियर का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। अगर आपके करियर में बहुत सारी फीमेल हैं, फीमेल बॉसेस हैं, फीमेल्स हैं, अगर आप उनकी सुनोगे, तो आपके करियर में बहुत अच्छा राइज़ आप देखोगे। इसी तरीके से एक्वेरियस साइन में, कुंभ राशि में अगर ये शुक्र हो, तो यहाँ पर मंगल की राशि आती है, राहु की राशि आती है और बृहस्पति की नक्षत्र आते हैं। मंगल का नक्षत्र आता है, राहु का नक्षत्र आता है और बृहस्पति का नक्षत्र आता है कुंभ राशि में। अब यहाँ पे शुक्र अगर हो, तो अगर मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो कहीं न कहीं शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल, नेम फेम, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़, गेन्स होने के चांसेस, धन, आपके डिज़ायर्स पूरे होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ जो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके रिलेशनशिप में ज़रूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसे लोग जब अगर आप ओवरली फ़ोकस्ड हो अपने कामों में और चीज़ों में, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इवन इनके स्पाउस भी कहीं न कहीं अगर मेल है तो इन आपका फीमेल स्पाउस जो है वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो सकता है अपने काम को लेके। हमेशा ही एक अपने फ्रेंड सर्कल में रहना, अपने सोसाइटी के, ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। किसी भी आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, आपकी स्पाउस आईटी सेक्टर में हो सकती है। अगर ये राहु के नक्षत्र से शुक्र का कनेक्शन बने तो ये लोग मैजिशियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये सारे हो सकते हैं। इवन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। इवन रिसर्च ओरिएंटेड कामों में मैं और भी अगर बोलूँ तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे इनका कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पे डीप रिसर्च की ज़रूरत है। जहाँ पे कहीं न कहीं एक स्केप्टिकल थॉट होता है कि अब इसके बाद क्या? ठीक है? तो इस तरीके के कामों में भी आपका स्पाउस हो सकता है, लेकिन आपको गेन्स और प्रॉफ़िट्स और नेम फेम मिलने के चांसेस शादी के बाद बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बृहस्पति के नक्षत्र में यही शुक्र चला जाता है अ, कुंभ राशि में, तो ये कहीं न कहीं आपको एक गुरु की तरीके हील करने वाला बना सकता है। मतलब समवन हू कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, या ऐसा यू नो समवन हू गिव्स डीप, किसी भी सब्जेक्ट पे एक डीप नॉलेज देना, एक डीप ज्ञान देना, ऐसे तरीके की चीज़ों वाला एक गुरु भी बना सकता है। ऐसे लोग आई वुड से मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, ठीक है? डीप सब्जेक्ट्स पे बात करने वाले, जो जिनकी बात लोग सुनते हैं, समाज सुनता है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सुनते हैं। गुरु की तरह उनको रिप्रेज़ेंट किया जाता है फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, तो मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाते हैं ऐसे लोग। फिर अगर पाइसेस जैसे साइन में, मीन जैसी राशि में अगर शुक्र प्रेज़ेंट होता है, तो वहाँ पे गुरु की राशि आती है। गुरु का नक्षत्र आता है, शनि का नक्षत्र आता है और बुध का नक्षत्र आता है। अब अगर अलग-अलग नक्षत्र में यही शुक्र होता है, तो ये एक्सॉल्टेड साइन है शुक्र के लिए। अब एक्सॉल्टेड साइन है तो ये अलग-अलग तरीके से नक्षत्रों में अलग-अलग तरीके से बिहेव भी करेगा। सी, जो मीन राशि है वो हर तरीके से काम करती है। कुछ लोग लग्ज़री में खर्च कर सकते हैं। अगर यही बृहस्पति जैसा नक्षत्र हो शुक्र का, तो ऐसे लोग यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सॉल्टेड भी है प्लस बृहस्पति का नक्षत्र भी आएगा और मीन राशि में बृहस्पति का, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है कि ये लोग स्पिरिचुअली बहुत ही अवेकेन्ड लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो हो सकता है ये सब चैरिटेबल काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर इसी नक्षत्र में हो सकते हैं, मीन राशि में, जिनका गुरु का नक्षत्र हो सकता है शुक्र। शुक्र अगर मीन राशि में है, आपका गुरु का नक्षत्र हो सकता है। फिर अगर शनि के नक्षत्र में है मीन राशि में ये शुक्र, तो ऐसे लोग जो होंगे वो फॉरेन लैंड्स में अपने हार्ड वर्क से
बहुत पैसा कमा सकते हैं। मतलब अपने धर्म, कर्म से, फ़ॉरेन लैंड में या फिर अपने आप को सेपरेट करके लाइफ़ से, सबसे, सोसाइटी से, बहुत पैसा कमा सकते हैं। इवन यहाँ पे जब बुध के नक्षत्र में यही शुक्र चला जाता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो जाते हैं, जिनको ड्रीम्स में ही सारे थॉट्स आ जाते हैं कि कल क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू इंट्यूशंस। ये ऐसे लोग होते हैं। अब एक और भी है कि इसको लोग कनेक्ट कर जाते हैं पाइसेस साइन को, क्योंकि 12th राशि है बेडरूम प्लेजर्स से। ऑब्वियसली ये बेडरूम प्लेजर्स के लिए भी है और एक्सपेंडिचर के लिए भी है। बट वो कनेक्शन तब होता है जब ये कहीं न कहीं यू नो जब यही शुक्र आपका या तो शनि के नक्षत्र में होगा या फिर बुध के नक्षत्र में होगा। तो एक्सपेंडिचर हो सकता है एंड बेडरूम प्लेजर्स। और इसीलिए बुध के नक्षत्र में ये इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, मतलब जिनको पहले से ही आभास हो गया कि कल क्या हो सकता है उनकी लाइफ में, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये था मेरा एनालिसिस शुक्र जब अलग अलग जॉडियक साइंस में होता है। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। धन्यवाद।